हारना बुरी नहीं, अच्छी बात है, बताती है कृष्ण की यह कहानी। मथुरा की एक कैद में माता देवकी के गर्भ से जन्मे श्री कृष्ण ने अपने आचरण से मानव जाति के सामने कई ऐसे उदाहरण रखे जो जीने की राह दिखाती है। ऐसा ही एक उदाहरण है उनके रण छोड़ बनने का। जी हाँ, एक बार कृष्ण भी युद्ध को बीच में ही छोड़कर मैदान से भाग गए थे। फिर भी शत्रुओं का वध हुआ और हजारों निर्दोष नागरिकों की रक्षा हुई। यह है कृष्ण के रण छोड़ बनने की कहानी। भगवान श्री कृष्ण का जन्म कंस का वध कर समस्त पृथ्वी लोक को उनके अत्याचारों से मुक्त कराने हेतु हुआ था। किशोरावस्था में ही वह गोकुल से मथुरा आ गए तथा दुष्ट कंस का वध किया। कंस की मृत्यु से दुखी उनके ससुर जरासंध ने एक विशाल सेना लेकर मथुरा पर आक्रमण कर दिया। इस आक्रमण में उनके साथ शिशुपाल और काल यवन जैसे शक्तिशाली राजा भी शामिल थे। जल्दी ही सेना मथुरा जा पहुंची और मथुरा की राजाओं में कृष्ण तथा बलराम को सेना को सौंपने का संदेश भेजा गया। इस युद्ध को टालने तथा मथुरा के निर्दोष नागरिकों को बचाने के लिए कृष्ण ने रातों रात वहां के सैकड़ों किलोमीटर दूर समुद्र में एक नई नगरी द्वारका का निर्माण करवाया। अपनी माया से उन्होंने समस्त नागरिकों, उनके पशुओं तथा संपत्ति को नींद में ही नई नगरी में पहुंचा दिया। अगले दिन सूर्योदय के समय श्री कृष्ण तथा बलराम जरासंध की सेना के सामने जा पहुंचे और उसे लड़ने के लिए चुनौती दी। जैसे ही जरासंध और दूसरे राजाओं ने श्री कृष्ण को मारने के लिए शस्त्र उठाए, दोनों भाई भागने लगे। उन भाइयों के पीछे जरासंध तथा काल यवन जैसे राजा भी भागने लगे। कुछ ही देर में दोनों भाई बहुत आगे निकल गए और उनके पीछे केवल मात्र काल यवन रह गया। उसे देवताओं ने वरदान दिया था कि उसकी हत्या किसी अस्त्र शस्त्र से नहीं होगी। ऐसे में वह निर्भीक था और लगातार कृष्ण का पीछा करते करते एक गुफा में जा पहुंचा। गुफा में राजा मुचुकुंद सो रहे थे, जिन्हें इंद्रदेव ने वरदान दिया था कि जो भी उन्हें उठाएगा वह उनके देखते ही जलकर भस्म हो जाएगा। वहां पहुंचकर कृष्ण ने सोए हुए मुचुकुंद पर अपना पीतांबर डाल दिया और स्वयं छिप गए। काल यवन भी वहां जा पहुंचा और सोए हुए राजा मुचुकुंद पर पीतांबर देख उन्हें ही श्री कृष्ण समझ बैठा। क्रोध में आकर उसने मुचुकुंद को उठाने के लिए लात मारी, जिसके कारण उसकी निद्रा खुल गई और उनके देखते ही कालयवन वहीं पर जलकर भस्म हो गया। तत्पश्चात श्री कृष्ण ने राजा मुचुकुंद को अपने चतुर्भुज स्वरूप के दर्शन दिए और उन्हें मोक्ष पाने का वरदान दिया। वहीं दूसरी ओर जरासंध और बाकी राजा पूरी तरह से खाली मथुरा देखकर वापस लौट गए। तो इस तरह से युद्ध से भागकर श्री कृष्ण ने देवताओं के वरदान का मान रखा। कृष्ण चाहते तो स्वयं भी कालयवन और अन्य अधर्मी राजाओं का वध कर सकते थे, परंतु देवताओं के दिए वरदान का मान रखने के लिए ही उन्होंने कालयवन को राजा चंद्रगुप्त के हाथों मरवाया। इसी तरह बाद में जरासंध का वध पांडु पुत्र भीम के हाथों करवाकर भूधरा का भार कम किया। और इसी तरह श्री कृष्ण ने हमारे सामने ये उदाहरण रखा कि हमें अनावश्यक ही अपनी ताकत का उपयोग नहीं करना चाहिए, अर्थात समय आने पर हमें बुद्धि बल से काम लेना चाहिए। इस तरह हम अपनी शक्ति को खर्च होने से रोक सकते हैं और बड़े से बड़े संकट का भी सामना कर सकते हैं।